अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो मैं हूँ राजा कलड़ो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डॉन शॉर्ट हैंड सिस्टम। तो गाइस, प्रीवियस लेसन में हमने दिफ्थांस को इस्तेमाल करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स एच। जैसे हमने आर के दो फॉर्म्स पढ़े थे, इसी तरीके से आज हम एच के दो फॉर्म्स पढ़ेंगे, इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुनना है और अच्छे तरीके से इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। जब भी आप लेक्चर को सुने तो आपके पास ये शॉर्ट हैंड का बुक होना लाजमी है। एक नोटबुक उठा लें, ये नोट करते जाएं, क्योंकि ये जो है टेक्निकल एजुकेशन है, ये हमेशा प्रैक्टिस जब करते हैं तभी हमें अच्छे तरीके से याद होती है। एच जो है, एच हम आज पढ़ेंगे एच कॉन्सोनेंट्स। एच कॉन्सोनेंट के दो जो हैं वो स्ट्रोक दिए गए हैं। एक है डाउनवर्ड, यानी जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और एक है अपवर्ड, जो ऊपर से नीचे जा रहा है। ये दो स्ट्रोक एच ही हैं। ये भी एच पढ़ा जाएगा, ये भी एच पढ़ा जाएगा, लेकिन इनका जो इस्तेमाल का तरीका है वो अलग अलग है। किस तरीके से? जैसे एक बात आपने इसमें याद कर लेनी है कि एच के दो फॉर्म्स हैं, ये भी एच है, ये भी एच ही कहलाएगा, लेकिन इस्तेमाल का तरीका कुछ अलग होगा। तो कैसे होगा? वेन एच इज़ ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, जब भी एच अकेला वर्ड आएगा और फॉलोड बाय के और जी, या एच के बाद के जी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो यूज़ द डाउनवर्ड फॉर्म। तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? जो ऊपर से नीचे आ रहा है। जब भी सिंगल आ जाए या उसके पीछे के गे आ जाएं, तो ये फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है? कैसे? जैसे ही, अभी ही देखें, सिंगल आ रहा है वर्ड, हे, हाय, हे के पीछे के का इस्तेमाल हो गया, हेग। ठीक है? तो जब भी वर्ड अकेला एच आएगा या सिंगल आएगा या उसके बाद में जो है के या गे का इस्तेमाल होगा, तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे हे, ही, हे, हाय, हेक, हेग। उसके बाद एक दूसरा रूल बता रहा है कि एंड आल्सो इन द डेरिवेटिव्स ऑफ वर्ड्स रिटन विद दी डाउनवर्ड एच, और वो अल्फाज जो इस एच के साथ इस्तेमाल करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होती है और आकवर्ड लगते हैं, तो वो कुछ अल्फाज जो हैं, ये चार अल्फाज, वो भी इसी एच के ज़रिए ज़ाहिर किए गए हैं। जैसे हाईली, हायर, हाईवे, हैरिक। हाईली, हायर, हाईवे एंड हैरिक, ये कुछ अल्फाज जो हैं इस एच के ज़रिए इस्तेमाल किए गए हैं। एंड इसके अलावा कह रहा है कि यूज़ द अपवर्ड फॉर्म व्हेन एच इज़ ज्वाइंट टू अदर कॉन्सोनेंट, यानी इनके अलावा जो भी अल्फाज हैं, जो भी स्ट्रोक्स हैं, जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके अलावा उनके साथ अपवर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे हैप्पी, होप, हेड, हैवी, होटल,
हैंग, ह्यूज, हरी, एच और आर देंगे तो बन जाएगा हरी। ठीक है। होप, हैप्पी, होप, हेड, हैवी, होटल, हैंग, ह्यूज एंड हरी, यहाँ तक। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो हमने लफ्ज़ पढ़ा है पी, ठीक है ना, तो कह रहा है कि वर्ड होप इज कॉन्टेक्टेड टू द स्टॉक पी टू फॉर्म द फेरिस, यानी कि दो अल्फाज मिलाने के लिए पी जो है हम उसमें पढ़ेंगे होप। पी में हम होप पढ़ेंगे, सिंगल आएगी तो नहीं पढ़ेंगे, दूसरे अल्फाजों के जब भी साथ आएगी तो होप पढ़ा जाएगा। जैसे आई पढ़ा है, आई होप, आई होप यू विल, आई होप यू विल, आई होप यू आर, वी होप, वी होप यू विल, वी होप यू आर, यू आर। यानी पी में हम होप पढ़ेंगे और होप दूसरे अल्फाजों के साथ आ जाएगा। जैसे आई होप यू विल, आई होप यू आर, वी होप यू विल, वी होप यू आर, ETC। इसके अलावा एक और जो है इसका इस्तेमाल का एक तरीका है द वर्ड ही, यानी कि ही जो हमने ऐसे पढ़ा है ही, ठीक है, ही जो हमने ऐसे पढ़ा है, ये कह रहा है कि जो ही हमने पढ़ा है इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडिल और ईंट ऑफ द फेरेस बाय द शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जब भी ये शुरुआत में आएगा तो ऐसे इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन बीच में आ जाए ही या लास्ट में आ जाए तो ये इसमें हम ज़ाहिर करेंगे, एक टिक में ज़ाहिर करेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स में ज़ाहिर करेंगे। ठीक है। इन अदर केसेस ही इज़ यूज्ड, अगर सिंगल आ जाए या शुरुआत में आ जाए तो ये ही इस्तेमाल किया जाएगा, वरना हम ही ये इस्तेमाल करेंगे, ही इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि इफ़ पढ़ा है, इफ़ ही लास्ट में आ गया, इफ़ ही शुड, इफ़ ही शुड बीच में आ गया। अगर शुरुआत में आ रहा है तो ही विल ऐसे लिखेंगे, ही विल। ठीक है। तो जब बीच में आ जाए ही वर्ड तो इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर लास्ट में आ रहा है तो भी इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर शुरुआत में आ रहा है तो ही इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये था एच का इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।